ज़मीन खरीदने की एक गलती आपको लाखों रुपए का नुकसान दे सकती है। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना पूरी जांच पड़ताल किए बिना प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और फिर बाद में सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर, फर्जी दस्तावेज और कब्जे विवाद से संबंधी मुकदमे लड़ते रहते हैं। उनको तमाम कानूनी परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी तमाम परेशानियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, मैं हूँ एडवोकेट वाजिद और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये 10 गलती आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी 10 गलतियां हैं जिससे आपको बचना चाहिए जब आप किसी भी प्रॉपर्टी की फाइनल डील करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइटल की जांच करना। दोस्तों, बिना टाइटल की जांच पड़ताल किए बिना, टाइटल का मतलब है ओनरशिप, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास है, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी की फाइनल डील ना करें। अन्यथा जल्दबाजी में आप प्रॉपर्टी की क्या है रजिस्ट्री करा लेते हैं और बाद में ओनरशिप का मुकदमा आपको क्या है झेलना पड़ सकता है। तो ये बात रखें, जब तक टाइटल क्लियर ना हो, ओनरशिप क्लियर ना हो प्रॉपर्टी का, तो आप जल्दबाजी में किसी भी प्रॉपर्टी की डील मत करें। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सबसे पहले करा लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई लफड़ा ना हो। अब सवाल ये है कि वेरिफिकेशन कहाँ करें। आप राजस्व विभाग से प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा लें, चाहे वो खसरा हो, खतरनी हो, नक्शा हो, सेल डीड हो, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, आप उसकी वेरिफिकेशन सबसे पहले राजस्व विभाग से क्या है उसकी वेरिफिकेशन करा लें ताकि बाद में आपके साथ किसी भी तरह का कोई लफड़ा ना हो। तीसरी बात, ज़मीन का सही उपयोग। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका सही उपयोग क्या है, वो एग्रीकल्चर लैंड है या कोई आवासीय लैंड है या कोई कॉमर्शियल लैंड है। जब तक आपको ज़मीन का सही उपयोग नहीं पता होगा कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हो वो किस यूज में है, तो दोस्तों आपको क्या है परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले ज़मीन का सही उपयोग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो ज़मीन कृषि की है या वो कॉमर्शियल में यूज हो रही है या वो आवासीय में यूज हो रही है। तो ये चीज़ें पहले से क्या है क्लियर कर लें। प्रॉपर्टी पर लोन की जांच। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई लोन बकाया तो नहीं है, कोई टैक्स बकाया तो नहीं है, या किसी तरह की कोई देनदारी उस प्रॉपर्टी पे तो नहीं है, गिरवी प्रॉपर्टी तो कहीं रखी नहीं है, उस प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो रखा है, उस प्रॉपर्टी पे ओनर ने कोई पैसे तो नहीं ले रखे। ये तमाम चीज़ें आपने क्या है पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं पांचवी बात, प्रॉपर्टी पर कब्जे की जांच करना। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर वास्तविक कब्जा किसका है, एट प्रेजेंट वो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है। जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो आपको क्या है परेशानी होगी पक्की और आप क्या है किसी भी मुकदमे में फंस सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी का वास्तविक कब्जा आपको पता होना चाहिए कि जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ क्या प्रॉपर्टी पर उसका एक्चुअल में कब्जा है भी या नहीं भी, या वो प्रॉपर्टी किसी और के अंडर में है, उस पर कब्जा किसी और का। ये जांच आपने क्या है सबसे पहले प्रॉपर्टी से खरीदने से पहले कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़मीन का नक्शा और सीमा। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका नक्शे को अच्छी तरह से समझे, उसकी सीमाएं क्या है। एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी सीमाएं, उसके आसपास कौन है, कौन रहता है, उसकी बाउंड्री कितनी है, क्या उसका नक्शा पास है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें क्या आप पहले ही स्पष्ट कर ले, अन्यथा बाद में फिर वही मुकदमेबाजी आपको झेलनी पड़ेगी कि हमारी तो यहाँ तक थी, फला आदमी ने यहाँ तक कब्जा किया हुआ है। तो सबसे पहले नक्शा और उसकी सीमाएं, उसका भी निर्धारण आप अच्छी तरह से कर ले। सातवां पॉइंट है हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी। इससे क्या है कभी भी कोई प्रॉपर्टी आप न खरीदें, क्योंकि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो बाद में क्या है आप उसमें आपको जोखिम हो सकता है, आप किसी भी समस्या से
किसी भी तरह की समस्या आपको उसमें हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर क्या है, आप प्रॉपर्टी ना खरीदें तो बेहतर है। 8वां पॉइंट है बिना रजिस्ट्री एग्रीमेंट ना करें। जी हाँ, बिना रजिस्ट्री एग्रीमेंट। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी जो आप लेना चाहते हैं तो भले ही आप उसका पहले एग्रीमेंट करवाए तो उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड करा लें। विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी आप फ्यूचर में खरीदेंगे, बाद में उसमें क्या आपको लफड़ा हो सकता है, क्योंकि आप घर बैठे या 2-4 आदमियों के बीच में बैठ के एग्रीमेंट करा लेते हैं, सादे पेपर पे खुद ही लिखा पढ़ी कर लेते हैं, बाद में क्या है वो इशू बन सकता है और जो पैसे आप देंगे वो आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए अगर आप एग्रीमेंट भी कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाद में हम प्रॉपर्टी खरीदें, तो उस एग्रीमेंट को भी क्या है सबसे पहले रजिस्टर्ड कराए, इसके बाद ही आप क्या अपना पैसों का लेन देन करिए। और 9वीं मेरा पॉइंट है कि भविष्य की योजनाएं क्या है। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर सरकार की क्या भविष्य में योजनाएं हैं, उसकी जांच भी आप अच्छी तरह से कर ले। क्या बाद में ऐसा ना हो कि ज़मीन आपने खरीदी, बाद में क्या है वो किसी प्रोजेक्ट में चली गई, सरकार ने उस पर अधिग्रहण कर लिया, तो बाद में आपको भी समस्या हो जाएगी। इसलिए भविष्य में सरकार यहाँ पे क्या योजनाएं ला सकती है, क्या रनिंग में योजनाएं चल रही है, ऐसी तमाम बातों का ध्यान रखें ताकि बाद में क्या है इसमें किसी भी तरह की कोई विवाद ना हो। और इम्पोर्टेंट बात कि प्रॉपर्टी की फाइनल डील करने से पहले किसी सक्षम अधिवक्ता से क्या है कानूनी सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में क्या है आम लोगों से सलाह मशवरा ले लेते हैं, बाद में क्या है उनको तो चीज़ों को पता नहीं रहता, फिर बाद में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है और आप कानूनी पैंच में फंस जाते हैं और आपके जो लाखों रुपए आपने खर्च किए तो वो क्या है डूब सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली याद रखें कि सही जांच पड़ताल ही एक सुरक्षित निवेश की गारंटी देता है। इसलिए अगर आप भी ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं या पहले किसी तरह के ऐसी कानूनी दांव-पेच में आप फंस चुके हैं, तो आप अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और साथियों, इस वीडियो को सेव कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, अपने परिवार में शेयर कर दे और उन तमाम लोगों को ये वीडियो पहुंचा दे जो ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो यकीनन आपके लिए हमेशा भविष्य में काम आएगी। साथियों, ये वीडियो केवल एक सामान्य कानून की जानकारी देने के लिए के उद्देश्य से आपके सामने शेयर की गई है, लेकिन प्रॉपर्टी की फाइनल डील करने से पहले, किसी प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने से पहले आप अपने संबंधित किसी भी अधिवक्ता से क्या है कानूनी सलाह ले, उससे संपर्क करें, उससे क्या है उनकी सलाह ले। भले इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़े, लेकिन आपके क्या है मैं एक बार फिर कहता हूँ लाखों रुपए बच सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीख मिली होगी और आपके भविष्य में ये वीडियो बड़ी काम की रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। और साथियों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।